सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। वोल्टेज कंट्रोल कंपनसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक है बच्चों। चाहे आप किसी भी जेई और एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट एग्जाम के लिए, चाहे ईएससी एग्जाम के लिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि वोल्टेज को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है और वोल्टेज को कंट्रोल हम कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो है और आपको एक बेसिक आइडिया मैं यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो पहले चलते हैं कि भाई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग हमारे यहां पे 3 कैटेगराइजेशन दी हुई है। मान लीजिए कि आप लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट करते हैं तो आपको लगभग ±6% की रेंज में ही आप वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है पूरा का पूरा किस तरीके से बताया हुआ है, कंज्यूमर एंड की तरफ। याद रखिएगा बेटा, तो कंज्यूमर एंड की तरफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने बोल के रखा है भाई कि आपका ±6% तक ही वेरी हो सकता है। मतलब यदि 100 आप वोल्टेज मान के चलते हो एक एग्जांपल के लिए, तो 100 का ±6% कितना हो गया बेटा, ये आपका हो जाएगा 6। मतलब आप 94 वोल्टेज से 106 वोल्टेज तक वेरी करवा सकते हो। इससे ज्यादा गए तो प्रॉब्लम है, इससे कम गए तो भी प्रॉब्लम है। और वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी बताता हूं। तो पहला केस क्या बना बच्चे, फर्स्ट केस हमारा सिंपल सा बन गया कि परमिसिबल लेवल यहां तक। मान लो लो और मीडियम वोल्टेज की रेंज में यदि आप आते हो, लगभग अप टू 33 किलो वोल्ट की यदि बच्चे बात करते हैं, इस समय पे आपका परमिसिबल जो वोल्टेज है वो +-6% से +-9% परसेंटेज तक वेरी होगा। अब मान लीजिए एक तीसरा केस लेते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई वोल्टेज आपका हाई वोल्टेज सप्लाई है, उस समय पे आपका 33 किलो वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज आपको सप्लाई हो रहा है। ऐसे समय पे परमिसिबल जो वोल्टेज वेरिएशंस होता है वो मोर देन +-9% होगा। इससे ज्यादा वेरिएशन अलाउड नहीं है और ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा बताया गया। अब यार यहां पे ना कई किताबों में जो वोल्टेज ड्रॉप लिखा रहता है वो वोल्टेज ड्रॉप परमिसिबल कितना लिखा रहता है, +-5%। तो ये भी आपको डेटा कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, तो टेंशन मत लीजिए, ये भी कई किताबों में या कई जगह पे यूज किया जाएगा। तो हमें एक रेंज पता चल गई कि भाई मान लीजिए कि +-6% हमारा परमिसिबल वोल्टेज लेवल है। तो मान लीजिए कि यदि इससे ज्यादा गया या इससे कम हो गया तो दो कंडीशंस पॉसिबल होंगी। या तो हो सकती है कि वो ओवर वोल्टेज की कंडीशन आ जाए। यदि ओवर वोल्टेज की कंडीशन होगी मतलब वोल्टेज जो है वो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो इंसुलेशन होता है बच्चे, वो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंसुलेशन क्या हो गया बच्चे, डैमेज हो गया। अच्छा, मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि अंडर वोल्टेज की कंडीशन आ जाए और जो प्रिस्क्राइब्ड रेंज है उससे कम हो जाए। +-6 है मान लीजिए, तो +6 से ज्यादा आपका हो जा रहा है, -6 से कम हो जा रहा है। तो -6 से कम हो गया तो अंडर वोल्टेज की कंडीशन आ गई। गॉट इट। तो यहां पे इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में बड़ी सी प्रॉब्लम आती है सिंक्रोनाइजेशन की, बड़ी ही प्रॉब्लम आती है अनस्टेबिलिटी की। ये दो चीजें हम यहां पे समझेंगे बच्चे, और इनको दूर करने के लिए हमें कंपनसेशन मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वोल्टेज कंपनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, हमने पावर फ्लो पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा। यदि आप किसी ने अटेंड नहीं किया वो सेशन, तो पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेक कर लेना, पावर फ्लो का बताया गया। पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन बच्चे एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे बोल सकते हो कि बेटा ये है आपका सेंडिंग साइड और ये है बेटा आपका रिसीविंग साइड। सेंडिंग साइड में आपने पावर को प्रोवाइड किया, जिसको हम लिख सकते हैं अपरेंट पावर एसएस ऑन द सेंडिंग साइड, पीएस रियल पावर सेंडिंग साइड में, और क्यूएस क्या हो गया बेटा, रिएक्टिव पावर ऑन द सेंडिंग साइड। दोनों ये जनरेटिंग साइड बस है और ये रिसीविंग साइड बस है, दोनों याद हो गया। तो जनरेटिंग साइड बसेस में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, वीएस एंगल डेल्टा, और रिसीविंग साइड में कितना करते हैं, वीआर एंगल 0। ठीक है, ये जनरल देने का तरीका है भाई, नोटेशंस। अब यहां पे ये पावर है, ये आपका सेंडिंग साइड में, मेरी बात समझे, ये सेंडिंग साइड में। ये कौन सा पावर है बेटा, ये रिसीविंग साइड में। तो वहां पे बच्चे मैंने प्रॉपर तरीके से प्रूफ करके आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले डिराइव करते हैं और किस तरीके से बच्चे हम इसके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मैं केवल और केवल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की बात करूंगा। तो मान लीजिए कि मैं सेंडिंग साइड में आपका रियल पावर की बात करता हूं, तो उसका जो फॉर्मूला आपका बनता है mod of VS स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और साइन डेल्टा। ओके, रिएक्टिव पावर क्या बनता है बेटा, QS बनता है, विच इज नथिंग बट ए mod of VS डिवाइडेड बाई एक्स
ब्रैकेट में मॉड ऑफ वी एस कॉस ऑफ डेल्टा माइनस मॉड ऑफ वी आर। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन यहां पे यूज करूंगा, तो बेटा कॉस ऑफ डेल्टा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। सो यहां से बच्चे क्यू एस जो पता चला मॉड ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां से कितना पता चल जाएगा मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ वी आर। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत है? तो बच्चे ये वाली जो चीज है ये क्या है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई एक्स। ये है क्या बताओ, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ वो है क्या? सर ये सेंडिंग साइड का वोल्टेज और रिसीविंग साइड के वोल्टेज का बीच का डिफरेंस है, क्या मैं इसे बोल सकता हूं वोल्टेज ड्रॉप है? बोल सकता हूं वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसको हम लोग डेल्टा वी के टर्म्स में लिखेंगे, याद रहेगा बच्चे, किसके टर्म्स में लिखेंगे, डेल्टा वी। मुझे इसी को ही कंट्रोल करना है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं और डेल्टा वी को लिख सकता हूं क्यू एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी एस। ये मेरा एक्सप्रेशन यहां से तैयार हो गया, समझे क्या सभी बच्चे? तो ये वोल्टेज का भाई जो कंपनसेशन करने जा रहे हो उसी का यहां पे आपका यूज है, जो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, अब इसी वोल्टेज को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए हम यहां पे कुछ कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि बेटा QS जो होता है सेंडिंग साइड रिएक्टिव पावर इज नथिंग बट लोड का रिएक्टिव पावर प्लस आपका कितना हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टिव पावर। क्लियर है? तो मान लेता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टिव पावर कितना है, 0। ये कंडीशन हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो QS जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा, Q लोड के बराबर हो गया। यहां तक समझ में आया? अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, QS की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो गई, Q लोड के। तो अभी जो बच्चे आपने एक्सप्रेशन देखा वो क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, दैट इज QS, तो विच कैन बी रिटन एज Q लोड मल्टीप्लाइड बाई X, दैट इज रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ VS। And what is delta V? Delta V is nothing but a mod of VS minus mod of VR। तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे यदि मुझे वोल्टेज को कंट्रोल करना है, मुझे इसको कंट्रोल करना है, मैं 3 फैक्टर के माध्यम से कंट्रोल कर सकता हूं। QL, ठीक है, लोड के साइड में कंपनसेशन करके, सेकंड रिएक्टेंस का कंट्रोल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके। रिएक्टेंस में आपका हो सकता है भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आगे देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। एंड मॉड ऑफ VS, वोल्टेज को डाउन करके। 3 मेथड हम यहां से वोल्टेज को अप करके, तो 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां पे कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज। और ये जो डिफरेंस है यहां पे डेल्टा V जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये हम ट्राई करते हैं कि जितना मिनिमम हो सके, क्योंकि सेंडिंग एंड का और रिसीविंग एंड का लगभग समान रखने की कोशिश की जाएगी। वोल्टेज एक परमिशिबल लेवल तक ही रखा जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए बच्चों हमारे पास आती हैं यहां पे कुछ बढ़िया सी मेथड। 2 मेथड इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, एक इंटरनल मेथड ऑफ कंट्रोल एंड दूसरी होती है एक्सटर्नल मेथड ऑफ कंट्रोल। यदि मैं इंटरनल मेथड ऑफ कंट्रोल बोलूंगा तो बेटा इंटरनल सर्किटरी ऑफ द मोटर है ना और जनरेटर हम यहां पे कंट्रोल करते हैं। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर आप यूज करते हो। एंड उसमें जो सबसे अच्छी मेथड है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किया जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि मेरा कोई 3 बस सिस्टम है मान लीजिए, तो यदि मैं यहां पे एक बस पे वो कंट्रोल करता हूं तो उसके कारण दूसरी बस पे भी वोल्टेज का ठीक है चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब एक बस में यदि आप वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो, केवल वहीं पे जरूरत थी, उसके कारण दूसरे पे भी अफेक्ट हो जाए। इसीलिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है बेटा, एक्सटर्नल मेथड ऑफ कंट्रोल। अब इसमें सबसे पहले मेथड आती है शंट कैपेसिटर। ठीक है बेटा। दूसरा है बेटा सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे सीरीज कैपेसिटर। तीसरा है बेटा शंट इंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, शंट इंडक्टर। चौथा है बेटा सिंक्रोनस, ठीक है,
सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। नेक्स्ट है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एंड सिक्स्थ जो है सिंक्रोनस रिएक्टर। ये सबकी सब मेथड, जो 6 मेथड में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, सबकी सब इंपॉर्टेंट मेथड है ना। शंट कैपेसिटर क्या करेगा, सीरीज कैपेसिटर क्या करेगा, शंट इंडक्टर क्या करेगा, सिंक्रोनस कंडेंसर, ये सब हम बात करेंगे। आज रात को 9:30 बजे एक लेक्चर है बेटा लाइव पे, जिसमें मैं शंट कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर का अच्छे अच्छे कंसेप्ट करवा दूंगा और उससे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज कंट्रोल करने की जरूरत, और किस माध्यम से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो सब मैंने आपको यहां पे बता दिया बच्चे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बाकी दोस्तों पे भी फैला दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर, बहुत अच्छे लेवल पे पेड कोर्सेज पे भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।